जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सेक्शन में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती एग्जाम के बारे में। क्योंकि दोस्तों छत्तीसगढ़ में 1 अक्टूबर से आपके 31 अक्टूबर तक एसआई भर्ती की जो है आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा, जिसमें प्रिपरेशन को लेकर के अंतिम एसआई का एग्ज़ाम जो हुआ था छत्तीसगढ़ में वो 2013 में हुआ था। उसी का हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्वर तरीके से हम इसमें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और हिंदी के इस सेक्शन को आप देखने के लिए प्लेलिस्ट में मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, प्लेलिस्ट में भी दे रखा है, वहाँ से जाकर के आप चेकआउट कर लीजिए। वहाँ से आपको हिंदी सेक्शन में किस तरीके का प्रश्न पूछे गए थे उन सब पर वीडियो पूरी तरीके से मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ। और दोस्तों एसआई के लिए कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट होगा मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, वहाँ से भी चेकआउट कर लीजिए। और ओल्ड क्वेश्चन पेपर के साथ साथ दोस्तों आप जो है मैथ्स रीजनिंग के भी वीडियोज़ जरूर देख लीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ओल्ड क्वेश्चन पेपर का जो भाग 2 है उसमें संविधान, मूल विधि एवं सामान्य ज्ञान से संबंधित 50 प्रश्न टोटल पूछे गए थे। उसी का हम 50 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को। प्रश्न दिया हुआ है, इस अधिनियम में कौन से प्रावधान के अधीन सेवा प्रदान के रूप में राज्य सरकार के साथ पंजीकरण कराया जा सकता है? तो धारा 8 के साथ, धारा 9 के साथ, धारा 10 के साथ या फिर धारा 11 के साथ। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा धारा 10 के अनुसार जो है हम अपने अधीन सेवा प्रदान के रूप में राज्य सरकार के साथ पंजीकरण करा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मूल कर्तव्य को किस देश से लिया गया है। तो अमेरिका, सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया या फिर चीन। तो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो है सोवियत संघ से लिया गया है। और वो दोस्तों बात करूं मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार को कहां से लिया गया है? वो लिया गया है दोस्तों हमारे अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से बात करें दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन के बारे में लिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या लिया गया है दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के अंतर्गत घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है? अर्थात घरेलू हिंसा को परिभाषित करने के लिए कौन सा धारा बनाया गया है? तो धारा 2, धारा 3, धारा 4 या फिर धारा 5। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो है धारा 3। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कागज के सबसे अधिक कारखाने कहाँ हैं? तो भारत में सबसे सर्वाधिक कागज कारखाने कहाँ हैं? कानपुर, झारखंड, पश्चिम बंगाल या फिर आगरा। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के राणा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो आपने इतिहास पढ़ा होगा, तो राणा रणजीत सिंह की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? अमृतसर, रावलपिंडी, लाहौर या फिर पेशावर। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लाहौर। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 56। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा किस के इसके संयोग अपराधों के लिए किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदत्त है? तो किसको प्रदत्त है दोस्तों? धारा 151 में, धारा 161 में, धारा 165 में या फिर धारा 197 में। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, धारा 151 में पूरी तरीके से संज्ञेय अपराधों के लिए रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मोबाइल फ़ोन को साइबर लॉ में परिभाषित किया गया है? तो इसके लिए तो ऑप्शन दिया गया है हाँ, नहीं, सरकार जोड़ने का प्रयास कर रही है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि दोस्तों साइबर लॉ में जो है मोबाइल फ़ोन इंपॉर्टेंट होता है हर चीज़ में, वहाँ पास आपको पता होगा। तो बिल्कुल हाँ, इसको परिभाषित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया था? तो दोस्तों भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पतंगनगर, ठीक है, पंतनगर, कानपुर, लुधियाना या फिर पुद्दुचेरी। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों पुद्दुचेरी। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनेड की प्रभावशाली रेंज कितनी होती है? तो दोस्तों हैंड ग्रेनेड आपने सुना होगा, तो उसकी जो रेंज कितनी होती है दोस्तों? 10 मीटर के ऊपर, 20 मीटर के ऊपर, 25 मीटर के ऊपर या फिर 30 मीटर के ऊपर। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 30 मीटर के ऊपर। तो
ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियंगो ट्रीटिसी क्या है। अगर ये नाम आप पहली बार सुन रहे हो दोस्तों तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका यूज़ जो है बहुत ही कम किया जाता है। किस में किया जाता है, जीवाणुओं में, बैक्टीरिया में, वायरस में या फिर रोगाणु में। तो दोस्तों इसका जो पूरी तरीके से अगर हम लोग देखें ऑस्ट्रेलिएगो ट्रीटिसी, ये सब चीज़ें क्या है, तो वह है दोस्तों एक प्रकार का रोगाणु है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। तो दोस्तों यह जो ऑस्ट्रेलिएंगो है यह मुख्य तौर पर जो धान होता है उसमें फफूंद लगता है उस दौरान जो है इसमें उत्पन्न होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जैव निम्नीकरण है। तो इसमें कागज, डीटीटी, एल्यूमिनियम या फिर प्लास्टिक। तो आपको इसका राइट आंसर ज़रूर पता होगा दोस्तों, कागज। कागज जो है एक प्रकार का क्या है, जैव निम्नीकरणीय है, जिसमें क्या होता है सूक्ष्म जीव इसमें आसानी से पनप जाते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रक्टोज होता है। तो फ्रक्टोज क्या होता है दोस्तों, फलों की सुगंध, फूलों की सुगंध, फलों का मीठापन या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, फलों का जो मीठापन होता है वो किसके कारण होता है, फ्रक्टोज के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाख किससे बनाई जाती है। तो लाख किससे बनाई जाती है, एक पेड़ से, एक कीट से, एक बिजली से या फिर एक कस्तूरी उंदूर से। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक कीट से बनाया जाता है। लाख जो आप देखे हो कि हल्का सा रेड कलर का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है। तो विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है, यूकेलिप्टस, टेरिकार्पस या फिर पॉलीएथिया या फिर रेडवुड। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, रेडवुड। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अधिकतर जो है दोस्तों यह जो है अफ्रीका जो महाद्वीप है वहाँ पास पाया जाता है। और साथ ही साथ अगर यूकेलिप्टस की बात करूँ तो जो भारत में पाया जाता है यूकेलिप्टस, जिसको सामान्य भाषा में नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर, सबसे लंबा पौधा। ठीक है, देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्ष के बालक अथवा बालिका को साक्षी होने की दशा में विवेचना के दौरान उनका कथन करके निवास स्थान पर होना चाहिए। प्रश्न समझ नहीं आया, एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ, कितने वर्ष के बालक अथवा बालिका को साक्षी होने की दशा में विवेचना के दौरान उनका कथन उसके निवास स्थान पर होना चाहिए। 15 वर्ष, 25 वर्ष, 19 वर्ष या फिर 21 वर्ष। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा 15 वर्ष। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोबायोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो किसका अध्ययन किया जाता है, लुप्त रूपों के साथ, अन्य ग्रहों के जीवन के साथ, बाह्य अंतरिक्ष के जीवन के साथ या फिर समुद्री आवास में जीवन के साथ। तो साइकोलॉजी में दोस्तों सामान्य तौर पर किसका अध्ययन किया जाता है, इसमें किया जाता है बाह्य अंतरिक्ष के जीवन के साथ जो है इसको जोड़ करके देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वर्ष 2013 में भूमि अधिग्रहण के लिए किस प्रकार की भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। तो बंजर भूमि का, उपजाऊ भूमि का, दोनों प्रकार की भूमि का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बंजर भूमि का। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू नहीं है। इसको आप ध्यान दीजिए, वन्य जीव संरक्षण जो है लागू नहीं है। कहाँ लागू नहीं है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर या फिर आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसके लिए जो है राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पास भी नए रूल, नए रेगुलेशन जो है आ चुका है। तो यहाँ पास भी अब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हो जाएगा। उस समय क्या था कि यहाँ धारा 370 लागू था, क्योंकि यह दोस्तों यह क्वेश्चन पेपर 2013 का है। तो चूंकि यहाँ पास जो है उस समय वन्य जीव संरक्षण लागू नहीं था, तो अब यहाँ पास धीरे धीरे बन जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरोटीन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों कैरोटीन जो प्रोटीन होता है कहाँ पाया जाता है, बालों में, उंगलियों के नाखूनों में या फिर हाथों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उंगलियों के जो नाखून होते हैं वो क्या होता है, कैरोटीन प्रोटीन उसमें पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट कोच ने किसके रोगाणुओं की खोज की थी। तो रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज की थी दोस्तों, हैजा, टाइफाइड, मलेरिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों हैजा। तो हैजा का जो रोगाणु है उसकी खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों जो रॉबर्ट कोच है इनके वैक्सीन का भी जो है दोस्तों खोज इन्हीं के द्वारा ही किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। दो तरीके से पूछ सकते हैं इस प्रश्न को,
कि जो हैजा के टीके का आविष्कार किसने किया दोस्तों, तो रॉबर्ट कोच ही आएगा। और हैजा के रोगाणुओं की जो खोज है किनके के द्वारा किया गया है, किसके लिए किया गया है, तो हैजा के लिए किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानवाधिकार का प्रथम सम्मेलन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था, तो दोस्तों वो वियना में, तेहरान में, वाशिंगटन डीसी में या फिर बगदाद में। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेहरान में इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कराया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। देखते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन। सिट्रस फलों में सबसे अधिक कौन सी विटामिन होता है, तो दोस्तों जितने भी सिट्रस फल होते हैं उसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है जितने भी सिट्रिक फल होते हैं। सिट्रिक फल अर्थात दोस्तों खट्टे फल, जितने भी खट्टे फल होते हैं, जैसे हो गया आपका पके हुए अमरूद है, साथ ही साथ संतरे हैं, नींबू है, ये सब किस में आ जाएगा, आपके सिट्रिक फलों के अंतर्गत आता है। और आप चूंकि दोस्तों इन सभी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीपीयू का पूरा नाम क्या है, इसको आंसर बताने की जरूरत नहीं है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकहित वाद दायर किया जाता है, तो दोस्तों लोकहित वाद दायर किया जा सकता है किसमें, किसी भी व्यक्ति द्वारा, ऑप्शन 2 है, जिसके मूल अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है उसके द्वारा, या फिर किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा, या फिर सरकार के द्वारा। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लोकहित वायदा जो है वाद दायर किया जा सकता है, तो वो किसके द्वारा किया जा सकता है, वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्षद्वीप के लोग की भाषा कौन सी भाषा बोलते हैं या फिर कौन सी भाषा या बोली है, मलयालम, कन्नड़, तमिल या फिर तेलुगु। तो लक्षद्वीप में जो बोले जाने वाली भाषा है वो क्या है दोस्तों, मलयालम। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है, तो धारा 120 का में, धारा 121 में, धारा 154 में या फिर धारा 120 में। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो धारा 120 का है, जिसके में भारतीय दंड संहिता की धारा 120 के अकॉर्डिंग जो है आपराधिक षड्यंत्रों को परिभाषित किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है, समता के अधिकार में, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में, शोषण के विरुद्ध अधिकार में या फिर सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार में। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों, चक्रवात किसके कारण आता है, तो निम्न दाब के कारण, उच्च दाब के कारण या फिर निम्न तापमान के कारण या फिर उच्च घनत्व के कारण। तो आपको पता होगा दोस्तों जो चक्रवात जो आता है वो उसका मेन रीजन क्या है, निम्न दाब। तो निम्न दाब की वजह से ही चक्रवात आता है। अगला प्रश्न है, डोलोमाइट क्या है, तो ये एक प्रकार का अवसादी शैल है या फिर वित्तशील जो वित्तलीयशील है या फिर आग्नेय शैल है या फिर कायांतरिक शैल है। ठीक है, शैल मतलब दोस्तों चट्टानें। ठीक है, तो आपको इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। तो डोलोमाइट जो है किस प्रकार का शैल है, तो ये एक प्रकार का दोस्तों अवसादी शैल के अंतर्गत आता है। ठीक है, अवसादी चट्टानों के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य सागर और किस सागर को स्वेज नहर जोड़ती है, तो भूमध्य सागर और जो है कौन सा सागर है जिसको स्वेज नहर जोड़ता है, वो है कैस्पियन सागर, उत्तरी सागर या फिर आपका बाल्टिक सागर या फिर लाल सागर। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो है लाल सागर। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाला जो नहर है वो कौन सा है, स्वेज नहर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परिवहन वाहन नियंत्रण परमिट कितने समय के लिए वैध होता है, मतलब दोस्तों वाहन में आपको परमिट देखने के लिए मिलेगा। आपको जो है एक तो स्टेट वाला परमिट मिलेगा और आपका दोस्तों एक जो है ऑल इंडिया परमिट मिलता है, जिसमें ALP आपने देखा होगा जो ट्रक में लिखा होता है ALP ऑल इंडिया परमिट। ठीक है, तो AIP लिखा था सॉरी। तो यहाँ पास दोस्तों कितने वर्ष के लिए रहता है, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए या फिर 5 वर्ष के लिए। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 वर्ष के लिए वह परमिट मिला रहता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वोल्गा कहाँ की नदी है, तो वोल्गा जो नदी है यूरोप, चीन, ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान। तो यह जो है दोस्तों यूरोप की जो है नदी है वोल्गा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर्मैंडी बीच कहाँ स्थित है, तो दोस्तों नॉर्मैंडी बीच कहाँ स्थित है, फ्रांस में, नीदरलैंड में, स्पेन में या फिर बेल्जियम में।
तो जो नार्मैडी जो बीच है, बीच मतलब दोस्तों टापू, ठीक है, इस तरीके इसका, तो ये कहाँ स्थित है, फ्रांस में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो 5वीं बौद्ध जो परिषद है उनका जो आयोजन किनके द्वारा किया गया था? अशोक के द्वारा, कनिष्ठ के द्वारा, हर्ष के द्वारा या फिर बिंदुसार के द्वारा? तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हर्ष के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभाष्य किसने लिखा था? तो महाभाष्य के रचयिता कौन है? गर्गी ने, मनु ने, बाण ने या फिर पतंजलि ने? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है, शायद आपको इस बारे में भी पता होगा कि तो महाभाष्य की जो रचना है किनके द्वारा की गई है? तो वो पतंजलि के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? शकों ने, पार्थियनों ने, यूनानियों ने या फिर कुषाणों ने? तो रंगमंच में पर्दा जो प्रथाएं हैं वो जो उसको सामने में लाना, उसके बाद पर्दा को हटाना, या ऊपर से होकर के या फिर नीचे से होकर के या आइट साइड से, तो इन सब की जो प्रथाएं हैं वो किनके द्वारा लाई गई है? तो वो गई है दोस्तों यूनानियों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पास है दोस्तों 5 जुलाई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार करते हुए कितने नए मंत्रियों का जो है इसमें शामिल किया गया था? तो चूंकि दोस्तों यह जो क्वेश्चन है पूरी तरीके से इंक्लूड किया गया है बाद में, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हम स्किप कर देते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश जो है दोस्तों किस वर्ष से शुरू हुआ? तो गुप्त वंश जो है दोस्तों एक 319 ईस्वी से, 600 ईस्वी से, 78 ईस्वी से या फिर 57 ईस्वी पूर्व से? तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 319 ईस्वी से जो है गुप्त वंश प्रारंभ हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ और अंत की रेखाओं का संरेखन किस प्रकार व्यक्त होता है? तो दोस्तों दंतुरता से, औचित्य से, अभिलेख से या फिर कुंड या फॉन्ट से? तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा तो वो हो जाएगा दोस्तों पूरी तरीके से ऑप्शन नंबर बी से, औचित्य से, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों जो स्टूडेंट नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलता रहेगा। इसका पीडीएफ जो है आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ की जो ध्वनि है कैसी होती है? श्रव्य, अवश्रव्य ध्वनि, जो अवश्रव्य ध्वनि या फिर दोस्तों पराश्रव्य ध्वनि? तो आपको पता होगा चमगादड़ की जो ध्वनि होती है वो किस प्रकार की ध्वनि होती है दोस्तों? वो एक पराश्रव्य ध्वनि होती है जिसकी हर्ष जो है दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की छत के रूप में किसे कहा जाना जाता है? तो इंदिरा पॉइंट को, पामीर का पठार जो है उसे, या फिर कंचनजंगा या फिर इंदिरा कर्नल को? ठीक है, तो विश्व का जो छत है दोस्तों वो पामीर के पठार को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न गौरी वेबर ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब निम्न में से किसने प्राप्त किया था? तो दोस्तों ये 2013 का क्वेश्चन है, तो आप इसको स्किप कर दीजिए, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ब्लैक पगोड़ा कहाँ है? तो दोस्तों आप इंपॉर्टेंट है ब्लैक पगोड़ा, तो ये जो है कहाँ पास है? मिस्र में, श्रीलंका में, मदुरई में या फिर कोणार्क में? तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी, कोणार्क में, ठीक है। तो ब्लैक पकौड़ा कहाँ स्थित है? कोणार्क में। निम्नलिखित में से दोस्तों अगर आप ब्लैक पकौड़ा के बारे में अगर कुछ भी जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, जितना उसमें कहना चाहते हैं आप बिल्कुल कह सकते हैं, कभी क्योंकि आप अगर बताओगे तो बाकी लोग को भी जानकारी मिलेगी और आपका भी रिवीजन हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित फसलों में से कौन सा नाइट्रोजन दायक होता है? चावल, गेहूँ, फलियाँ या फिर मक्का? तो आपको पता होगा दोस्तों जितने भी तिलहन होते हैं, दलहन होती हैं, उनमें दोस्तों जो है पूरी तरीके से नाइट्रोजन दायक होता है। तो आपको पता होगा इनमें से कौन सा जो है नाइट्रोजन के लिए उपयुक्त होगा? तो वो होगा दोस्तों फलियाँ या फिर आपका बाकला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों इसके जो जड़ें हैं उसके गांठों में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन की गुच्छियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कौन किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने, तो या फिर नवाब सली उल्लाह खान ने, या फिर लियाकत अली खान ने, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई थी वो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी,
तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला वित्त आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? 1956 में, 1953 में, 1952 में या फिर 1951 में? तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सोचिए, आपको पता चल जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 1951 में किया गया था, क्योंकि इसी वर्ष जो है दोस्तों योजना आयोग की स्थापना की गई थी, लेकिन इसके लिए चर्चा में जो है 1950 से ही प्रारंभ हो गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी है? 5, 4, 7 या फिर 8? तो क्षेत्रीय परिषदों की जो संख्या है वो कितनी है दोस्तों? 5 है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी कार्मिकों को जो प्राप्त या वितरित की गई हो थानों पर किस पुलिस प्रपत्र में दर्ज किया जाएगा? तो किसमें दर्ज कराया जाएगा? पुलिस प्रपत्र 214, पुलिस प्रपत्र 124, पुलिस प्रपत्र 215 या फिर पुलिस प्रपत्र 125? ठीक है, तो वो कौन सा प्रपत्र होगा दोस्तों जिसकी संख्या की बात इसमें, नंबर की बात इसमें कही जा रही है? तो वो है पुलिस प्रपत्र 214। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला शेयर बाजार कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला शेयर बाजार जो स्थापित किया गया था, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में पहला शेयर बाजार स्थापित किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस केस में अस्वस्थ मन अर्थात अनसाउंड माइंड का बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? कौन सा केस है, उस केस का हमको नाम इसमें बता दिया गया है। अगर आप केस स्टडी किए होगे तो आपको आंसर पता होगा, आर वर्सेस मैग्नाटाइन या फिर आर वी प्रिंस केस या फिर आर वी हुड्डे और स्टेफन केस या फिर वी गोविंदा केस? तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर वर्सेस मैग्नाटाइन जो केस है उसमें अस्वस्थ मन को लेकर के बचाव की स्थिति में जो है नया जो रूल है वो सामने आया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है उसको ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि दोस्तों जितना आपका डाउट होगा वो क्लियर होगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि अगर वही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा और डाउट नहीं क्लियर करोगे तो उसमें आपका नंबर जो है कम होने के चांसेस रहेगा। चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, स्टडी मटेरियल ग्रुप में, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों अन्य जो सब्जेक्ट है मैथ्स के, रीजनिंग के, आप उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। और नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप जरूर बुक लिस्ट चेकआउट कर लीजिएगा। PDF जो है मेरे टेलीग्राम चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम में जाकर के ज्वाइन करने के बाद ही आप इसको डाउनलोड कीजिएगा, तो लॉन्ग टाइम तक रहेगा, ठीक, नहीं तो वो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, नए जो सेक्शन है मैथ्स और रीजनिंग का उसको लेकर के उपस्थित होते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।